गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। परम्यूटेशन 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बता रही हूँ, 11th आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। फिर मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगी क्योंकि आप लोगों की अभी टेस्ट चालू होने वाली है जिसमें मैं ये चैप्टर इंक्लूड करूंगी और इसकी जो भी मिसलेनियस है मैं पीडीएफ में आपके पास भेज दूंगी। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा हुआ है? हाउ मेनी जो लेटर्स दे रखा है वो मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। मतलब इसमें जो लेटर दे रखा है मिसिसिपी, एम आई डबल एस आई डबल एस आई पी पी आई, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छे से समझ लेना, फिर इसकी लैंग्वेज तो मैं आपको ओरली बता दूंगी। टोटल लेटर आपके पास दे रखा है 11। ठीक है, अब इसमें कौन कितने टाइम्स दे रखा है ये याद रखिए। 1 2 3 4, आई तो आपके पास 4 टाइम्स दे रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एस आपके पास 4 टाइम्स दे रखा हुआ है, पी आपके पास 2 टाइम्स दे रखा हुआ है। ठीक है, एम आपके पास 1 टाइम ही दे रखा हुआ है। ठीक, आपके पास यही तो वैल्यू दे रखी है। टोटल लेटर 11 है। टोटल लेटर्स कितने हैं? 11 है। 4 आई दे रखा है, 4 एस दे रखा है, 2 पी दे रखा है, एम 1 टाइम दे रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसका टोटल निकाला है। टोटल मीन्स क्या है? कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। मीन्स टोटल निकालने के लिए यहाँ पर ये 11 लेटर है तो फैक्टोरियल 11 रिपीट कौन सा हो रहा है? आई 4 टाइम हो रहा है, एस 4 टाइम, पी 2 टाइम और ये 1 टाइम। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकल जाएगा। मीन्स इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इंटू 1, ये तो कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देख अच्छे से समझ लीजिए। 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये कैंसल हो गया। इन दोनों से ये वैल्यू कैंसल हो गई। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास वैल्यू निकलेगी टोटल की। मतलब 34650 ये आपका टोटल निकला हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप पहले मल्टीप्लाई करो 10 को रहने दो तो आपके पास 434650 निकला है। फिर आप क्या मानेंगे? जो 4 आई दे रखा है, मतलब उसने बोल रखा है कि आई कंबाइंड नहीं होना चाहिए, पर हम क्या मानेंगे? सबसे फर्स्ट फॉर्म कि 4 आई एज ए 1 लेटर। 4 आई को हम क्या मान रहे हैं? ओनली फॉर 1 लेटर मान रहे हैं। ठीक, 4 आई को 1 लेटर मान रहे थे, मतलब टोटल 11 है। 11 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 11 में से मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट करा, उसके बाद जो डिफरेंट लेटर है वो मेरे पास कितने बच रहे हैं? 7। तो 7 अदर विच आर 4 एस, क्या बन रहा है? 4 एस बन रहा है, 2 पी बन रहा है और एम कितने बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है। अच्छे से ध्यान रख लीजिए। तो आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशन 4 आई टुगेदर बनेगा। कैसे बन रहा है? 11 में से 4 गए तो 7 बचे। आई को मैंने 1 लेटर माना तो ओवरऑल कितने लेटर हो गए? 8 लेटर हो गए। कितने लेटर हो गए? 8 लेटर हो गया। मतलब 7 तो डिफरेंट है, इसको मैंने 1 लेटर माना तो 7 प्लस 1 कितना हो गया? 8। मतलब फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 2। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, फैक्टोरियल 4 लिख देती हूँ। 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4, फिर 2 1, ये कैंसल हो गया। अब ये हो गया है 4, मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई है? 840 आ गई है। अब आपको निकला है कि आई डू नॉट कम टुगेदर, आई डू नॉट कम टुगेदर।
मतलब अदिश को कंबाइंड नहीं किया जाए तो 34650 में से 840 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास वैल्यू कितनी निकल रही है, जो सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा वही आपका आंसर होगा। मतलब ये तो 0 आ गए है, फिर ये आ गया है 1 आ गया है, फिर 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, फिर ये 3 और ये 3 बचा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मीन्स क्या है, मिसिसिपी आपके पास एक लेटर दे रखा हुआ है, वो टोटल कितना है 11 लेटर्स दे रखा है। आई इसमें 4 टाइम आ गया, एस 4 टाइम, टी 2 टाइम्स, एम 1 टाइम, टोटल निकाला तो 34650 निकला। ठीक है, उसके बाद हमने माना कि 4i को 1 मान रहे हैं, 1 मान रहा, तो हमारे पास टोटल लेटर कितने हो गए 8 हो गया, जिसमें रिपीट कितना हो रहा है, एस 4 टाइम हो रहा है, पी 2 टाइम हो रहा है, एम 1 टाइम हो रहा है। इसको सॉल्व करा 840 आ रहा है, फिर आई डू नॉट कम टुगेदर मीन्स वैल्यू 33810 निकल रहा है। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखना है, वैसे तो मैंने आपको ओवरऑल पूरी बता दी है, तब भी आप ध्यान रखिए कि इसकी लेटर मतलब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखना है। द गिवन वर्ड हैज 11 लेटर, कितने लेटर बोल रखे 11, आउट ऑफ विच देयर आर 4i, 4s, 2p, 1n। क्या बोल रखा है, टोटल 11 लेटर है, ये सारा लिखा है, इसी को लैंग्वेज के थ्रू आपको लिखना है। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन 34650 निकलेगा। ठीक है, नाउ कंसीडर 4i एज 1 लेटर, लिखा है मैंने कि 4i को मैंने 1 लेटर एज्यूम किया है, मीन्स एंड 7 अदर विच आर 4s। ठीक है, इनको i को 1 मान लिया, 7 लेटर बचा है, जिसमें s कितने टाइम आ रहा है 4, 2p एंड 1n। So number of permutation in which 4i are together। यदि 4i को together करके बनाया तो मेरे पास आया 840, ये पूरा सॉल्व करना है। So number of permutation in which 4i do not come together मीन जब i कंबाइंड नहीं होगा तब इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 33810। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। इसी टाइप से जो आगे का क्वेश्चन है 11 आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसका जो लेटर आपके पास दे रखा है वो लेटर आपके पास क्या दे रखा है, परम्यूटेशन का पार्ट दे रखा है। फिर परम्यूटेशन में आपके पास कितने हैं, टोटल परम्यूटेशन कितने लेटर दे रखे हैं, जिसमें बोल रखा है कि पी और आई फिक्स लेटर है तो कितने बनेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। अब मैं आपको अगला टॉपिक बताने वाली हूँ, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है ये मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू बताऊंगी। अब देखिए कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, अरेंजमेंट तो अरेंजमेंट क्या होता है, परम्यूटेशन, अच्छे से ध्यान रखना। अरेंजमेंट होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। जैसे आप पर्टिकुलर स्कूल में भी जितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें फर्स्ट सेकंड प्राइज क्या होता है, सिलेक्शन ही तो होता है ना उसका। या टीम में आप देख सकते हैं, फुटबॉल टीम हो, बास्केटबॉल टीम हो, क्रिकेट हो, किसी में भी क्या होता है, इतने सारे आपके पास प्लेयर होते हैं, इसमें पर्टिकुलरली प्लेयर का सिलेक्शन होता है। तो वो सिलेक्शन का जो फॉर्म होता है वो कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट होता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन यही है, ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन। देखो अलग अलग जो सिलेक्शन होता है मेड बाय टेकिंग सम और ऑल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, डिफरेंट सिलेक्शन होता है किसमें, ऑल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो वो फॉर्म क्या रिप्रेजेंट होता है, कॉम्बिनेशन। याद रखना, परम्यूटेशन, अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन होता है। परम्यूटेशन NCR से डिनोट होता है, ये होता है NCR से डिनोट होता है। इट इज डिनोटेड बाय NCR, या इसको लिखते हैं C ब्रैकेट में N, R से डिनोट होता है। वेयर NCR क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल R, जबकि NPR क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R ही होता है।
इसमें आर एक्स्ट्रा होता है। अब इसमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो प्रॉपर्टी होते हैं, आप डायरेक्ट भी इसका यूज करोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, चाहे तो इतने बड़े से भी सॉल्व करो। कहीं क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्रॉपर्टी से दो दो लाइन में कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे सेकेंड फॉर्म याद रखना, प्रॉपर्टीज बोलो, थ्योरम्स बोलो, ये चीज याद रखना है। ये होता है आपके पास सी एन कॉमा आर, मतलब एन सी आर इक्वल टू एन एम माइनस आर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज है या थ्योरम कह सकते हैं। फिर एन आर माइनस वन इक्वल टू होता है एन प्लस वन आर के इक्वल होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन इंटू सी एन कॉमा आर माइनस वन। फिफ्थ प्रॉपर्टी डिवाइड में होती है तो ये वैल्यूज के इक्वल होती है। सिक्स दोनों प्लस के इक्वल होती है। पर ये सेवंथ प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ये आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन में ही दे रखा रहता है कि आपके पास होती है वैल्यू सी एन कॉमा पी इक्वल टू सी एन कॉमा क्यू इक्वल टू एन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पी प्लस क्यू के इक्वल होती है। तो ये याद आपको रखना है। कॉम्बिनेशन सिलेक्शन होता है, इसको डिनोट करते हैं एनसीआर से। एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर होता है। फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना मैंने बता दिया है। अब इसमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, क्योंकि फर्स्ट यही थ्योरम रहती है जो या यही प्रॉपर्टीज होती है जिसका यूज हमें करना रहता है कि एनसीआर एन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर होता है। जैसे सिंपल है 5C3, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो इसका आंसर कितना आ गया है, 10 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपको सोल्व करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये ही आपकी प्रॉपर्टी थ्योरम समझो, ये आपको अच्छे से ही याद रखना है। जरूरी नहीं है कि ये प्रूव भी इजीली हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इजीली प्रूव भी हो जाती है और सॉल्व भी हो जाती है। अब इसमें कई क्वेश्चन क्या है, हम प्रूफ के थ्रू भी इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। मैं लूंगी एक आध दो क्वेश्चन इसके अंदर जो आपको प्रूफ के थ्रू भी बता दूंगी। अभी तो आप इस प्रॉपर्टी को देख लीजिए। पहले तो मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कंप्लीट करूंगी, फिर कुछ प्रूफ के क्वेश्चन या तो आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी या यहाँ पे सॉल्व करके बता दूंगी। अब इसके जो फॉर्म है आप अच्छे से देख लेना। कॉम्बिनेशन और दोनों के बीच का डिफरेंस भी होता है, कहीं दोनों के रिलेशन के क्वेश्चन भी होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको एनसीईआरटी के ही 7.4 के क्वेश्चंस बताने वाली हूँ।